आज हम सीखेंगे इस पे क्यूरी बनाना। अब क्यूरी क्या होती है? क्यूरी डेटा से जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं और डेटाबेस में से वो क्वेश्चन का आंसर ले रहे होते हैं तो उसको क्यूरीज के जरिए ले रहे होते हैं। ठीक है। अब क्यूरी क्या होती है? समथिंग जो डेटा मौजूद है टेबल के अंदर उसको इंक्वायर करना, उस प्रोसेस को हम क्यूरी से कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक सिंगल रिसिप्ट की हमें बनानी है, तो वो कैसे बनाएं? तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, हमें कौन कौन से टेबल में से डेटा चाहिए, वो टेबल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे टीबीएल फी रजिस्टर और हमारा जो दूसरा टेबल था कौन सा वाला, स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम स्टूडेंट वाले टेबल में से फुल नेम ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर से उसका आईडी ले लेते हैं, फुल नेम ले लेते हैं, और नीचे जाके हम उसका कोर्स की डिटेल भी ले लेते हैं जिसमें वो इनरोल्ड है। ठीक है। मैग्नीफायर खोल देता हूँ जरा, सही समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों फील्ड ले ली। दूसरा टेबल है फी रजिस्टर, जिसमें से हमने सारी फील्ड्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से टीबीएल फी रजिस्टर पे चले गए और यहाँ से हमने सारी फील्ड्स को ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर जाके हमने नाम रखा इसका फी सिंगल फी क्यूरी। ठीक है। सिंगल फी क्यूरी लिख दिया इसका नाम। जैसे इसको फिनिश किया तो ये क्यूरी बन के हमारे सामने आ गई, जिसमें स्टूडेंट का आईडी, कोर्स और ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इस पे क्लिक करके क्रिएट में गए और यहाँ से क्लिक करके हमने इसी क्यूरी का रिपोर्ट बनानी है। तो क्रिएट में जाके हमने यहाँ से क्लिक किया रिपोर्ट विजार्ड पे और यहाँ से इन सारी फील्ड्स को हमने दोबारा सेट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। तो इसने कहा भाई ये रिपोर्ट जो बनेगी इसमें स्टूडेंट का डेटा ऊपर आएगा, जो स्टूडेंट वाले टेबल का, और फी का डेटा नीचे आएगा। फिलहाल हमने कहा ठीक है अभी ऐसे ही दिखाओ, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और इस रिपोर्ट को हमने नेक्स्ट करके स्टेप फॉर्म में पोर्ट्रेट के व्यू में हमने इसको बना दिया। यहां से हमने कहा सिंगल स्टूडेंट फी रिसिप्ट। ठीक है। जैसे ही फिनिश किया तो ये डेटा हमारे पास इस तरह से आ गया। अब ये डेटा तो आया लेकिन इसमें तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा था, एक स्टूडेंट का डेटा नहीं आया। अब हमें चाहिए रिसिप्ट नंबर के हिसाब से डेटा। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ पर ये क्यूरी बन रही है दो टेबल से और रिपोर्ट बन रही है इस क्यूरी से। सही है, ध्यान में रखिएगा बात। तो क्यूरी पे राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा एक फील्ड है स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट के टेबल की है, और एक फील्ड है रिसिप्ट नंबर जो कि टीबीएल फी रजिस्टर के टेबल की है। यहाँ पर जाके आप इसके क्राइटेरिया के अंदर इस जगह पर आप जाके लिखेंगे क्राइटेरिया में क्या लिखना है, ये मैं नोटपैड में लिख के बता रहा हूँ। एंटर रिसिप्ट नंबर। तो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के जैसे ही इसके अंदर डाल देंगे, किस जगह पे, इंटर रिसिप्ट नंबर वाले सेक्शन में, उसके क्राइटेरिया में डालना है। मैंने और सेक्शन में डाल दिया है, क्राइटेरिया में डालना है यहां से क्लिक करके, और इसको यहां से जाके सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव कर देंगे और ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, तो जब आप इस क्यूरी को दोबारा खोलेंगे तो ये आपसे प्रॉम्प्ट करेगा इंटर रिसिप्ट नंबर। अब जितनी रिसिप्ट हमारी कट चुकी हैं उनमें से कोई भी एक रोल नंबर इसमें डालेंगे, ओके करेंगे, तो ये सिर्फ उसी रसीद का डेटा लेकर आएगा आपके सामने। देख रहे हैं, रसीद नंबर 3 का डेटा लेकर आएगा। ओके। इसी तरह से चूंकि रिपोर्ट इससे बनी हुई है, जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे सिंगल स्टूडेंट फी रिसिप्ट पे, तो वो भी आपसे यही पूछेगा इंटर रसीद नंबर किसकी रसीद प्रिंट करनी है। आपने कहा रसीद नंबर 4, ओके कर दिया, तो रसीद नंबर 4 का ही डेटा लेकर आएगा आपके पास, बाकी डेटा नहीं लाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको डिजाइन कर ले जिस तरह से आप चाहते हैं। मतलब अगर आप इसका डिजाइन कैसे चाहते हैं, तो अभी रिपोर्ट व्यू में देखिए कैसे नजर आ रहा है। रिपोर्ट व्यू में ये ऐसे नजर आ रहा है, रसीद नंबर 4 डाला, ओके किया, तो यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, रिसिप्ट नंबर, डेट, उसका नाम, उसका टाइप फीस की, फिर मंथ और फिर अमाउंट, और ऊपर स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। अब आपने इसको ऐसा डिजाइन करना है कि बाकायदा रिसिप्ट की तरह लगे कि एक प्रॉपर रिसिप्ट है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डिजाइन व्यू में ले जाएं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे ले जाने के बाद अब आप इसका फॉर्मेट चेंज करें। याद रखें ये रिपोर्ट का हेडर है, ये पेज का हेडर है, ये स्टूडेंट आईडी का हेडर है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे तो डेटा एक ही दफा रिपीट होना है, तो स्टूडेंट आईडी हेडर की इसकी जरूरत नहीं है, सारे डेटा को एक साथ करके भी हम बना सकते हैं। ठीक है। सारे डेटा को डिटेल्स में भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। इन फील्ड्स के अंदर डेटा है, इसमें और इनमें फील्ड्स में डेटा है, और ये इसके लेबल्स हैं। लेबल्स को डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा डिटेल सेक्शन के अंदर स्पेस ले लेते हैं। तो अब डेटा कैसे दिखाना है, सवाल है ये। तो हमने डिसाइड किया कि डेटा ऐसे नजर आएगा कि सबसे पहले तो डेट नजर आएगी। तो भाई डेट कहाँ नजर आएगी? डेट नजर आएगी फी रिसीवर, फी रिसीव डेट, रिसेप्शन, फी डेट आएगी। आई थिंक सो ये डेट है, फी डेट। तो रसीद के ऊपर डेट यहाँ पे नजर आएगी सबसे टॉप पर। ठीक है।
अब डेट का लेबल भी नजर आना चाहिए कि भाई डेट के आगे डेट नजर आ रही है, तो यहां से इसको पकड़ के आपने आगे कर दिया, सपोज टू बी ये रख दिया, और डेट जो है वो डेट का लेबल आपने यहां से ले लिया और यहाँ पे नजर आ रही है डेट। ठीक है, तो अब ये डेट इस तरह से नजर आएगा, डेट के आगे डेट आ गई। ठीक है, फी डेट लिखी आ रही है, मैं इसको खाली लिख देता हूँ डेट। ठीक है, अच्छा अब डेट के बाद उसके नीचे क्या आना चाहिए, उसके नीचे भाई या उसके आगे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। तो रोल नंबर किस में आएगा, रोल नंबर देखिए ये रिसिप्ट नंबर है, आई थिंक रिसिप्ट नंबर आना चाहिए, रोल नंबर उसके बाद आना चाहिए। तो रिसिप्ट नंबर इसके अंदर आएगा, रिसिप्ट नंबर इसमें आ रहा है, तो रिसिप्ट नंबर का ये हमने ले लिया, सपोज टू बी यहाँ पे लिख दिया, टैग लगा दिया रिसिप्ट नंबर। ठीक है, रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ भी है, रिसिप्ट नंबर, और इसके आगे रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ आएगा, तो इसको प्रॉपर्ली हमने इस तरह से शो कर दिया कि भाई ये ऐसे नजर आएगा आगे। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करते जाए, यहाँ पे अरेंजेस में जाके इसको स्टैक कर दें और इसको टेबुलर फॉर्म में कर दें, तो ये आपको इस तरह से सेट होते हुए नजर आएंगे, स्टैक एंड टेबुलर, स्टैक एंड टेबुलर। ठीक है, प्रॉपर हो जाएंगे ये सारे के सारे। अच्छा, अब उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई इसके नीचे क्या नजर आना चाहिए। अब भाई हमने कहा भाई डेट आ गई, रसीद नंबर आ गया, तो अब स्टूडेंट के बारे में डिटेल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट की कौन सी डिटेल चाहिए भाई, स्टूडेंट का रोल नंबर आना चाहिए, तो ये हमने ले लिया, सपोज टू बी यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट रोल नंबर ले लेते, रोल नंबर लिख दिया हमने इसके आगे, तो रोल नंबर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, और रोल नंबर के आगे रोल नंबर का डेटा, तो ये डेटा इसके अंदर आएगा नजर। ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको भी क्या कर लिया, यहाँ से भी स्टैक करेंगे और टेबुलर करेंगे, तो दोनों इस तरह से एडजस्ट होके डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी आ गया एक साथ, इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया। अब इसके आगे क्या आना चाहिए भाई, स्टूडेंट का डेटा गया, तो स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, तो फुल नेम की फील्ड हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, इसके आगे ले लिया इसको, यहाँ पे ले लिया हमने, फुल नेम लिख दिया इसके अंदर, खाली स्टूडेंट नेम हटा दिया, ये लेवल है इसका, फुल नेम लिख दिया, और उसके आगे फुल नेम आना चाहिए, तो फुल नेम की फील्ड को, डेटा को इसके आगे रख दिया। अभी इसको हटा रहे हैं, टीबीएल फी रजिस्टर से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से हमने कहा स्टैक कर दिया और टेबुलर करके सेट कर दिया इसको, तो ये इसके आगे इसका रोल नंबर आ गया। अभी देखिए किस तरह से डेटा आ रहा है, रिपोर्ट व्यू में देखें तो रसीद नंबर 4 डाला, तो देखिए सही आ रहा है, डेट 4 मार्च, रिसिप्ट नंबर 4, रोल नंबर 3, फुल नेम असलम। ठीक है, अब उसके बाद डेटा में क्या चेक करना चाह रहे हैं आप भाई, उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि भाई उसके नीचे अब ये नजर आए कि फीस किस तरह की है, फी टाइप क्या है इसकी, तो फी टाइप आपने यहाँ से ले लिया, नहीं सॉरी, अब इसके आगे कोर्स की डिटेल आनी चाहिए, तो कोर्स या क्लास का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो ये हमने ले लिया कोर्स या क्लास का नाम, तो कोर्स एनरोल या कोर्स नेम लिख दिया, सिर्फ कोर्स लिख दिया। ठीक है, सपोज टू बी हमारे पास कोर्स या क्लास का जिक्र नहीं है, तो कोर्स लिख दिया, और कोर्स का डेटा कोर्स के आगे आना चाहिए। ठीक है, ये इधर आ गया, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने जाके यहाँ से स्टैक एंड टेबुलर कर दिया ताकि ये सेट रहे। अब कोर्स के आगे भाई अब उसकी जो फी टाइप है वो आनी चाहिए, तो अब फी टाइप ये रहा और उसका डेटा यहाँ पे आएगा, तो फी टाइप हमने यहाँ पे ले लिया, और फी टाइप के आगे फी टाइप का डेटा लेना है, तो ये कैसे करेंगे, फी टाइप और ये फी टाइप ले लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे दोनों को, और यहाँ पे भी जाके स्टैक एंड टेबुलर कर दिया, तो ये फी टाइप इसके आगे आ गया। अब फी टाइप के बाद आना चाहिए फी अमाउंट, या फी मंथ वगैरह का जिक्र भी है, तो फी मंथ यहाँ पे आ गया, तो अगर वो मंथली फीस है तो यहाँ पे जिक्र होगा मंथ का, यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे ये ले लिया, और इसका डेटा इसके अमाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको स्टैक एंड टेबुलर कर दिया, तो इस तरह सीधा हो गया। अब रह गया फी मंथ फी अमाउंट था ये, सॉरी अंडू करना पड़ेगा इसको, फी मंथ फी अमाउंट के साथ मर्ज हो गया, फी अमाउंट है, अमाउंट यहाँ ले लेते हैं इस साइड पे, और फी का जो मंथ है वो ये डेटा फील्ड है इसकी, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको भी स्टैक एंड टेबुलर फॉर्म में कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से आ गया, और इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे रख दिया। अब ये जो फी अमाउंट है, तो अमाउंट का जो तस्करा है 2 बार आ गया अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं अमाउंट यहाँ पे कैसे दिखा रहा है। रिपोर्ट व्यू में जाके 4 नंबर रसीद नंबर डाला, तो अमाउंट ये लेवल है उसका। ठीक है, तो ये लेवल है उसका, यहाँ से हम चलेगा डिजाइन व्यू में, और लेवल को उठा के हमने आगे कर दिया, और यहाँ पे इसका अमाउंट जिसमें आएगा लिखा हुआ वो अमाउंट हमने यहाँ पे ले लिया, और दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, दोबारा से स्टैक एंड टेबुलर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से नजर आ गया। अब फाइनली रिसीव्ड किसने किया है, तो यहाँ पे रखा उसका रिसीव बाय का, और रिसीव्ड बाय का लेबल हमने यहाँ पे ले लिया, और इस लेबल में पूरा का पूरा दिखाना है हमें लेबल रिसीव बाय, तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, इसको करेंगे स्टैक, तो ये ऊपर नीचे से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे रिसीव्ड बाय पे लिख देते हैं कि भाई किसने इसको रिसीव किया, तो यहाँ पे क्लिक करके रिपोर्ट प्रीव्यू देखेंगे, रिसीव्ड रोल नंबर 4, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आ रहा है कि डेट के आगे डेट आ रही है, रिसीव्ड नंबर के रिसीव्ड नंबर, रोल नंबर पे रोल नंबर, फुल नेम पे फुल नेम, कोर्स पे कोर्स, फी टाइप पे फी टाइप,
और अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट। और चूंकि नॉट एप्लीकेबल आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये आगे पीछे हो गए, ये फील्ड यहाँ लेनी थी, यहाँ लेनी थी, फिर अब इसको सेट कर देते हैं। और रिसीव्ड बाय पे भी लिखा रहा है, ये और ये फ्री है तो इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सेट कैसे होंगे, इनको सेट करने का तो पहले करेंगे रिमूव लेआउट। रिमूव लेआउट करके दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके हम करेंगे स्टैक एंड टेबुलर। ठीक है, अब सेट हो जाएगा ये। दूसरा ये एक्स्ट्रा है तो इनको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, और होम में जाके इसको क्लियर करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब सेक्शन हेडर्स वगैरह को इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर पेज हेडर के ऊपर ये इस पर बना लें या इस पर बना लें, आपका काम ये है कि ये मैंने अरेंज करना तो बता दिया आपको। अब जो रसीद नंबर डालेंगे उसका डेटा आएगा। आपका काम ये कि ऊपर स्कूल का नाम अच्छा सा, फी रिसिप्ट, एक अच्छा सा इसका फ्रेम बना के एक प्रॉपर कलरफुल एक रिसिप्ट बना दे। मतलब समझाने की मैंने ये कोशिश की है कि जो हमारा मसला आ रहा था सारे स्टूडेंट का डेटा आ रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। जिस रसीद नंबर जो हम इसमें डालेंगे रिसिप्ट नंबर, उसी रिसिप्ट नंबर का अगेंस्ट हमें डेटा यहाँ पे रिसीव आएगा। कल जब आप अच्छी सी एक रिसिप्ट का एक लेआउट बना के दिखाएंगे जैसे अपने स्कूल कॉलेजेस में आपको मिलती है, तो फिर मैं आपको इसके अंदर इससे भी जदीद तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उसको रसीद को ऑटो जनरेट करवा सकते हैं बाय रिसिप्ट नंबर। फिलहाल आपने ये करके इसके ऊपर अच्छा सा डिजाइन करना है। जी एक मिनट,